welcome back to the channel. I hope you guys are safe wherever you are. तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी के बारे में और हम देखेंगे कि जनरल बेसिक जो मैथ्स के ऑपरेशंस होते हैं उनमें कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होती भी है फॉलो या नहीं होती है रैशनल नंबर्स के केस में। तो देखते हैं सबसे पहला जनरल ऑपरेशन एडिशन। तो एडिशन में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एडिशन में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि एक रैशनल नंबर है, इफ़ ए इज़ अ रैशनल नंबर और बी एक रैशनल नंबर है, तो हम इनका सम कर देते हैं, ठीक है। एंड सपोज इफ़ वी स्वैप देयर ऑर्डर्स, हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? सेम ही आना चाहिए। अगर मान लो हम इनके ऑर्डर को डिफरेंट कर देते हैं तो वहाँ पे हमारे आंसर में कोई चेंज ना आए। मैं ए में बी ऐड करूँ या बी में ए ऐड करूँ, आंसर मेरा हमेशा क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो देखते हैं एग्जाम्पल से कि प्रॉपर्टी फॉलो होती भी है या नहीं होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए मेरा क्या है? 2/3, बी मेरा क्या है? 1/3, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। यहाँ पे स्वैप कर दो ऑर्डर को, बी प्लस ए कर दो तो बी आगे आ जाएगा, ए पीछे चला जाएगा। अब करेंगे इसको सॉल्व तो यहाँ पे 3 ही आएगा एलसीएम। इसको सॉल्व ऊपर पूरा ढंग से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/3 कट के आएगा 1। इस साइड पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी 3/3 आएगा, कट के आंसर आ जाएगा 1। तो 1 इज इक्वल टू 1, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। फ्रॉम हियर आई कैन से दैट रैशनल नंबर्स आर commutative under addition. सो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। सो सब्ट्रैक्शन के केस में जब हम देखेंगे तो किस तरीके से होगा। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या कहती है प्रॉपर्टी वो समझते हैं एक बारी। सब्ट्रैक्शन के केस में होता है कि if a is a rational number and if b is a rational number and if we are subtracting them, अगर मैं a माइनस बी करूँ या b माइनस ए करूँ, मेरा आंसर क्या आना चाहिए? सेम ही आना चाहिए। तो देखते हैं सेम आता है या नहीं आता है। एग्जाम्पल अगैन वही लेते हैं। 2/3 माइनस 1/3 करते। 2/3 मेरा a है, b मेरा 1/3 है। अब मैं ऑर्डर चेंज कर रही हूँ तो देखती हूँ मैं यहाँ पे आंसर सेम आता है या नहीं आता है। तो 3/3 करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा आपका? 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका? माइनस का 1/3 आ जाएगा। एंड हमें यहाँ से पता चल रहा है कि माइनस का 1/3 इज नॉट इक्वल टू प्लस का 1/3। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि रैशनल नंबर्स आर नॉट, दे आर नॉट commutative under subtraction। ओके, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के अंडर तो फॉलो नहीं करते रैशनल नंबर। अब हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस के अंडर। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यही बोलती है प्रॉपर्टी जो अब तक वो बोलती हुई आ रही है। हम अपना बोलना तो नहीं बंद करेगी ना वो। तो समझते हैं क्या बोल रही है कि अगैन अगर एक रैशनल नंबर है, बी एक रैशनल नंबर है, तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो अगर मैं ऑर्डर स्वैप कर देती हूँ, अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करती हूँ या बी को ए से मल्टीप्लाई करती हूँ, आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। ए बी से मल्टीप्लाई हो या बी ए से मल्टीप्लाई हो, आंसर हमेशा क्या आए? सेम ही आए। तो अगर एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को, सेम आता है आंसर। एग्जाम्पल लो, 2/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2/3 आ रहा है। तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा 2/3, 2/6, 2/9 इज इक्वल टू 2/9। तो यहाँ से हमें पता चला कि मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ रैशनल नंबर्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि
Rational numbers are commutative, mind my handwriting, I'm not having good handwriting, under multiplication. Is that clear? I hope आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं डिवीजन के बारे में। तो डिवीजन के केस में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है, क्या पता चलता है वो तो यार देखने के बाद पता चलेगा ना, तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं। अब यार इतना कुछ देख लिया है तो समझते हैं डिवीजन के बारे में। तो डिवीजन के केस में क्या होता है, अगेन जो प्रॉपर्टी कहती हुई आ रही है, अभी वो तो बहुत कह रही है यार, सुनना पड़ेगा। तो ए अगर एक रैशनल नंबर है और बी एक रैशनल नंबर है, और अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं और इनके ऑर्डर को कर देते हैं स्वैप, मतलब ए को अगर मैं बी से डिवाइड करूँ या बी को ए से मैं डिवाइड करूँ, आंसर सेम ही आना चाहिए। तो क्या सेम आएगा, अभी जानते हैं सेम आएगा या नहीं आएगा। देखते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल दोबारा से देखते हैं। तो अगर ए मेरा एक रैशनल नंबर है, मान लो 2/3, बी एक रैशनल नंबर है 1/3, और दोबारा से यहाँ पे पोजीशन को कर देते हैं स्वैप। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो 2/3 डिवाइड 1/3, 1/3 डिवाइड 2/3, इसको करते हैं इससे मल्टीप्लाई, इसको करते हैं इससे मल्टीप्लाई। तो आंसर वुड बी 3 2 6 एंड 3 1 3। यहाँ पे आएगा 3 1 3, 3 2 6, बिकॉज इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला नीचे वाले से, नीचे वाला ऊपर वाले से, इस तरीके से होता है सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, एक जगह आता है, अगर इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2/1 और ये आ जाएगा आपका 1/2। दैट इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पे आया आपका सिंप्लीफाई होकर 2/1, यहाँ पे आया आपका 1/2, एंड ये दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव इन द केस ऑफ division. Rational numbers are not commutative under division. So मैं आशा करती हूँ, बहुत सारी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा सारे जो बेसिक ऑपरेशंस के बारे में। एंड इफ सो, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. I will figure it out. I will solve all your doubts. Till then, stay safe guys. तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ एक इम्पॉर्टेंट काम मत भूल जाना, don't forget to like, share, subscribe.